प्रश्न नंबर 14 प्रश्नावली 15.1। तो प्रश्न को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा और अपने गणित में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आप देख सकते हैं आपके 6 भाग हैं, 6 भाग आपके दिए गए हैं। और मैं आपको जो है इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं गड्डी से संबंधित और पासे से संबंधित। गड्डी से संबंधित जैसा कि आप जानते हैं ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी से संबंधित आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और पासे से संबंधित। कभी कभी रुपए से संबंधित आ जाता है कि हेड और टेल आने की प्रायिकता, और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन ज़्यादातर 90-99 यानी 95% जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। मैंने देखा है पिछली वर्ष के, आप भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, अनसाल्ड उठाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने देखा है ज़्यादातर क्वेश्चन अगर प्रायिकता से आएगा तो वो या तो फांसे से आएगा या गड्डी से आएगा। दो ही से ज़्यादातर पूछा जाता है, 90, 95, 99%। 1% आपका क्वेश्चन जो है अलग हट के आ जाता है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से समझा दूंगा आपको कि आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से अंत तक देखते रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट सही से समझा दूंगा। तो यहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं 52 पत्तों की जो आपकी एक ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। इसमें 4 का ही ज्यादातर खेल होता है। जो भी पत्ता होगा वो 4 ही होंगे। इक्का 4 इक्का होंगे, वासा 4 होंगे, दहला 4 होंगे, गुल्ला जो भी है, सत्ता अट्ठा जो भी है 4 होंगे। एक एक सभी का होता है। समझ गए आप अच्छी तरह से। और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल पत्ते आपके कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते होते हैं 52। ये लिखकर भी आया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में। कभी कभी ऐसे ही लिखकर आ जाता है कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। तब भी आपको ध्यान रखना है जो ताश की गड्डी है उसे अच्छी तरह से जब फेंटा जाएगा तो जहां पर कुल रखा जाएगा, कुल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। वैसे इस क्वेश्चन में आपका दिया भी गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी। समझ गए सही से? कोई समस्या तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? 52। ये तो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। यदि नहीं दिए जाते तब भी हमें ज्ञात है कि गड्डी में जो है हमारे कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। सही है, समझ गए। अब आप फर्स्ट देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में दिया गया लाल रंग के कुल, यानी जो प्रायिकता पूछी गई है वो पूछी गई है कि लाल रंग का बादशाह। किसकी पूछी गई है? लाल रंग का बादशाह। जो पत्ता हम निकालते हैं अच्छी तरह से 52 पत्तों की गड्डी को फेंटते हैं, फेंटने के बाद एक पत्ता हम खींचते हैं, एक पत्ता उससे हम निकालते हैं। वो निकला हुआ पत्ता जो है वो लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो पी का मतलब प्रायिकता और लाल रंग का बादशाह निकालने की। तो पहले तो यहां से आपको यह मालूम होना चाहिए हम किसकी निकाल रहे हैं? लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह आपकी गड्डी में है कितने? मैंने बताया प्रत्येक पत्ता जो है वो 4 होते हैं। चाहे बादशाह की बात करें, चाहे गुलाम की बात करें, चाहे बेगम की बात करें, चाहे इक्का दहला, किसी की बात करें, 4 होते हैं। लेकिन मैंने बताया आपकी पत्ते भी 4 प्रकार के होते हैं: हुकुम और ईंट और पान और चिड़ी। आपके पत्ते जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और प्रत्येक पत्ता भी 4 प्रकार का होता है। सही है। तो यहां से बात की गई है बादशाह की। तो बादशाह आपके 4 होंगे। एक तो हुकुम का होगा, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का। तो कुल बादशाह आपके कितने हो गए? 4। कुल बादशाह आपके कितने हो गए? 4। लेकिन यहां से बात की गई है लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के बात करते देखिए, जो हुकुम आपका होता है वो काला रंग का होता है। आप गड्डी उठाकर देखेंगे, आप गड्डी देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं जो आपके पास पड़ोस में खेलते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। या आप इसे सही से समझना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है, आप खरीद कर भी समझ सकते हैं। ऐसे आपको रटना पड़ेगा कि गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, हुकुम, बादशाह, बेगम, 4 4 होते हैं।
ऐसे आपको रटना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि गणित में कुछ रटना नहीं है, रटने से समझने ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आप रटेंगे उसे भूल सकते हैं, और जिस चीज़ को, जिस क्वेश्चन को, जिस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप एक गड्डी को खरीद सकते हैं, फिर उसमें सही से पत्तों को गिन सकते हैं। आपके 52 पत्ते होंगे, फिर वहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पत्ता जो भी पत्ता होगा वो 4 तरह का होगा। जो भी पत्ते होंगे वो 4 होंगे, 4 प्रकार के होंगे। एक हुकुम का होगा, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बादशाह की बात की गई। बादशाह कुल तो आपके होंगे 4, लेकिन लाल रंग के बादशाह 2 काले होंगे। हुकुम और चिड़ी ये आपका काला होता है, आप गड्डी में देखेंगे। हुकुम और चिड़ी ये आपके काले होते हैं। ईंट और पान ये आपके लाल होते हैं। तो ईंट का एक बादशाह आपका होगा, एक पान का बादशाह। यही लाल बादशाह आपके कितने होंगे? 2। जो लाल बादशाह होंगे वो आपके कितने होंगे? 2 होंगे, एक ईंट का, एक पान का। टोटल तो आपके 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो लाल रंग के कुल जो है बादशाह कितने होंगे? 2। हमें प्रायिकता यहाँ से निकालनी है। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं घटना अनुकूल यानी किसकी निकाले? लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के कुल बादशाह बटे गड्डी में कुल पत्ते। तो लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं? 2। गड्डी में 52 काट सकते हैं, 2 2 26 दूना 52, तो 1/26 इसका आंसर आएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या तो आप बताएंगे। समझ गए। अब आप देखेंगे सेकंड आपका दिया गया तस्वीर वाला पत्ते की, जो हम पत्ता निकालते हैं गड्डी से, वो तस्वीर वाला पत्ता निकलना चाहिए। तस्वीर वाला पत्ता मैंने आपको बताया प्रत्येक पत्ते 4 होते हैं। अब तस्वीर वाले आपको मालूम है, एक तो आपका गुलाम है तस्वीर वाला, बादशाह तस्वीर वाला, बेगम तस्वीर वाला। समझ गए आप अच्छे से। ये जो 3 पत्ते होते हैं ये तस्वीर वाले होते हैं, इनमें चित्र बना होता है। आप जो गड्डी लाएंगे उसमें सही से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहां पर हम आपको सही समझाते हैं। और मैंने बताया प्रत्येक 4 होते हैं। जो गुलाम होंगे वो 4 होंगे, ईंट का, पान का, हुकुम, चिड़ी, बादशाह भी 4 होंगे और बेगम भी 4 होंगे। तो कुल जो आपके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 12। तो जो चित्र वाले तस्वीर वाले कुल पत्ते हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 12। समझ गए। यहां से हमें प्रायिकता निकालनी है। पी तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते। तस्वीर वाले 12, 26 काट देंगे 2 से, 2 छंग 12, 26 दूना, फिर काटेंगे 2 तिया 6, 13। समझ गए आप। तो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला है। हम इस क्वेश्चन को पुनः समझा देंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको गड्डी लाकर भी दिखा देंगे। वीडियो में गड्डी भी दिखाएंगे, लाएंगे खरीद कर, फिर दिखाएंगे कि गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। अगर इसमें दिखाते तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता। आपको 52 पत्ते अलग अलग गिन कर दिखाते, एक एक पत्ते के बारे में समझाते सही, तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। इसलिए आप समझ सकते हैं, आप खरीद कर देख सकते हैं, या आपके पास पड़ोस में कोई हो, बुजुर्ग ज़्यादातर खेलते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति हो, खेलते हैं, कहीं पर खेल हो रहा है तो उनसे एक दिन के लिए मांग लेंगे, और सही से गिनेंगे कितने पत्ते हैं? 52। फिर 52 पत्तों को फैलाएंगे सही से और उनमें देखेंगे कितने कैसे पत्ते होते हैं। सही है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके पास पड़ोस में जो भी बुजुर्ग खेलते हैं उनसे पूछ लेंगे कौन सा ईंट का है, कौन सा पान का है, कौन सा हुकुम का है, कौन सा चिड़ी का है, किसे इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, अट्ठा ये किसे कहते हैं। दहला, अट्ठा, नहला इसमें तो कुछ ही नहीं अंक लिखे होते हैं। इक्का में ए बनी होगी, और जिसे कहते हैं 2 3 4 5 ये 10 तक तो गिनती लिखी होगी, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का। और उसके बाद जिसमें जे बना होता है उसे गुलाम कहते हैं, जिसमें क्यू बनी होती है उसमें बेगम कहते हैं, क्यून। सही है। जैसे जोकर गुलाम हो जाएगा, क्यून यानी रानी, बेगम, और जिसमें के बना होता है वो किंग यानी राजा, वो आपका हो जाएगा बादशाह। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो लाकर आप देख सकते हैं। अगर नहीं आपके पास पड़ोस में कोई खेलता है, किसी के पास नहीं है, तो आप खरीद भी दुकान से खरीद कर भी ला सकते हैं, सही से समझ सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी नहीं मिलती है, खरीद कर भी आप नहीं लाए हैं, किसी के पास पड़ोस में भी नहीं है, और किसी ने आपको नहीं समझाया, या आपके पास पड़ोस में कोई नहीं खेलता है, कोई उसके बारे में नहीं जानता है, आपके यहाँ नहीं मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम खरीद कर लाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे एक एक पत्ते के बारे में। समझ गए यहाँ तक। अब आप थर्ड देखेंगे। थर्ड को आप देख सकते हैं। जो थर्ड प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। मैंने आपको बताया था कुल पत्ते जो आपके तस्वीर वाले होते हैं वो कितने होंगे? 12। कुल कितने होंगे? 12। समझ गए आप। गुलाम, बेगम, बादशाह 4 4 होंगे, गुलाम 4 होंगे, 4
बेगम, 4 बादशाह। लेकिन मैंने आपको बताया जो 4 पत्ते होते हैं उसमें 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, क्योंकि पान और ईंट लाल, हुकुम और चिड़ी काले। तो यहाँ से लाल रंग की बात करें तो पत्ते हो जाएंगे 6, और काले की बात करें तो काले 6 हो जाएंगे। समझ गया आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से प्रायिकता इस प्रकार से निकाल दी, तो आपका 3/26। समझ गए? किसी प्रकार की कोई समस्या आप बता सकते हैं। फोर्थ आप देख सकते हैं, पान के कुल गुलाम। कुल गुलाम जो आपके टोटल होते हैं वो होंगे 4, एक ईंट का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक पान का। और पान का कितना होगा? 1। तो पान के कुल गुलाम कितने हैं? 1। हमें पान के गुलाम की प्रायिकता निकालनी है, यानी पान के कुल गुलाम बटे गट्टी में कुल पत्ते, तो 1/52 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे आप अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं 5वां, हुकुम वाले कुल पत्ते। मैंने आपको बताया आपके पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। आपके पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और जो गड्डी में कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। तो 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 13 चक्कू 52। तो जो एक प्रकार का पत्ता होगा वो कितने होंगे? 13। ईंट की बात करें 13, पान की बात करें 13, हुकुम की बात करें 13, और चिड़ी की बात करें 13। तो यहां से हुकुम वाले कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? 13। हुकुम का एक पत्ता निकलना चाहिए इसकी प्रायिकता, तो हुकुम वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते, तो 13/52, 13 एकन 13, 13 चक्कू 52, 1/4 आंसर आ जाएगा। समझ रहे आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप लास्ट देख सकते हैं जो इसका 6 भाग है, ईंट की बेगम के कुल पत्ते। मैंने आपको बताया बेगम आपकी कितनी है? 4, एक पान, एक ईंट, एक हुकुम, एक चिड़ी। तो ईंट की कितनी है? 1। तो ईंट की बेगम के कुल पत्ते 1, एक ईंट की बेगम निकलनी चाहिए जो उससे 52 पत्तों से खींचे, यहां से देख सकते हैं। तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए जो है वो खुला है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि आपके पास पड़ोस में कोई गड्डी के बारे में नहीं जानता है, नहीं खेलता है, आपके यहाँ नहीं मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम खरीद कर लाएंगे। आपको एक एक पत्ते के बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे, 52 पत्तों को आपको गिनकर दिखाएंगे, और प्रत्येक पत्ता समझाएंगे, किसे अट्ठा कहते हैं, इसे सत्ता कैसे, इसे इक्का कहते हैं, इसे गुलाम कहते हैं, इसे बेगम कहते हैं, इसे बादशाह कहते हैं, इसे ईंट कहते हैं, इसे हुकुम कहते हैं, इसे पान कहते हैं, इसे चिड़ी कहते हैं। समझ गया आप अच्छी तरह से। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब अगले वीडियो में जो है हम आपको गड्डी के बारे में समझाएंगे। वैसे इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है कि गड्डी में कुल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। तो टोटल कितने होते हैं? 52। तो हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13। समझ गए? और किसी एक पत्ते की बात करें वो 4 होगा। अगर हमने गुलाम की बात की है तो गुलाम के पत्ते होंगे 4। गुलाम के पत्ते होंगे 4। एक जो है हुकुम का गुलाम होगा, एक चिड़ी का गुलाम होगा, एक पान का गुलाम होगा, और एक ईंट का गुलाम होगा। इसी प्रकार चाहे अट्ठा की बात करें, चाहे इक्का की बात करें, किसी भी पत्ते की बात करें वो कितने होंगे? 4 होंगे। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 15 के साथ।